आज मैं पूरे बिहार के क्लास 12 छात्रों के लिए रामबाण देने जा रहा हूं। यदि आप बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में 95% से अधिक मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। आज मैं एक ऐसे गेस्ट पेपर का निर्माण किया हूं जो इंग्लिश में कमजोर से कमजोर छात्र, चाहे वो 9th में, 10th में, 11th में या 12th में नहीं भी पढ़े हों, वो भी इस गेस्ट पेपर को आसानी से पढ़ समझ तथा आसानी से लिख सकते हैं और एग्जाम्स में अधिक से अधिक मार्क्स उठा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि कहने से बेहतर करने पर विश्वास किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो लेक्चर। ध्यान दीजिए, ये गेस्ट पेपर आपको जो आईएससी और आईकम के छात्र 2023 के एग्जाम से पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए है। ये इस किताब का थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, उसके बाद में अंदर की पूरे कंसेप्ट को आपको आसानी से मैं रखूंगा। ध्यान दीजिए, यह किताब 10+2 के लिए है। इसमें सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों पर आधारित 100 मार्क्स के इंग्लिश गेस्ट क्वेश्चंस है। इसमें 10+2 के सिलेबस के अनुसार प्रत्येक चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो छात्रों के लिए सॉल्व करना आसान होगा। इस किताब का लक्ष्य सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सरल भाषा में समझाना है। यहाँ सरल भाषा कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश तथा हिंदी तथा प्रत्येक का मीनिंग के साथ यहाँ दिया गया है। इसमें नियमों को सटीक शब्दों में समझाया गया है, यानी कि जो नियम आप लंबे लंबे पढ़कर समझते हैं उस नियम को एकदम छोटे शब्दों में दे करके आपको आपका समय को बचाया गया है ताकि आप रटने से बच सके। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के यानी भिन्न भिन्न वर्षों के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं वो प्रीवियस ईयर के उसको दिया गया है और उनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इस किताब में जो क्वेश्चंस हैं वो आर्ट्स, साइंस तथा कॉमर्स तीनों के प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के और 2022 तक दिया गया है ताकि आपको किसी तरह के आपको सेट बनाने में कमी न रह जाए और आसानी से अपने एग्जाम्स को तैयारी कर सके। तो चले हम लोग और भी इसके गहराई को जाने आगे की ओर। ध्यान दीजिए, यदि ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के नाम है एसआर इंग्लिश। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, या ये किताब आपको यदि चाहिए तो यहाँ नंबर दिए गए हैं, जैसे 9852804702। यदि आपको अच्छा लगा तो इससे आप संपर्क कर सकते हैं। यह जो नंबर है यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। यदि आपको कॉल से यदि किसी प्रकार की जानकारी लेना है या आप किताब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से बात कर सकते हैं 9262318813। तो चले हम लोग आगे। ध्यान दीजिए, इस किताब में है क्या, तो ध्यान रखिए। इस यानी कि क्लास 12 के इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं उनके 3 सोर्सेज हैं। पहला है आपका रेनबो पार्ट 2, दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश और तीसरा आपका ग्रामर। तो रेनबो पार्ट 2 में आप जो उसके चैप्टर्स हैं आसानी से आपके पास किताब होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए प्रोज के ये सब चैप्टर्स हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 5 पेज नंबर 5 में है और इनके अलग अलग प्रत्येक जैसे भारत इज माय होम ये सभी चैप्टर को दिया गया है और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर एक चैप्टर में काफी कम क्वेश्चन को दिया गया है और ये नंबर दिया गया है कि किस किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन और उनके उत्तर हैं। तो ध्यान रखिए, और इनके साथ ही हर एक टॉपिक के बाद यानी हर एक चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आगे हम देखेंगे तो ये स्पष्ट होगा आपको। दूसरा है प्रोज, उसी का दूसरा पार्ट है पोएट्री, जिसमें स्वीट लव आई डू नॉट गो, जिसमें जो पेज नंबर 33 में है और इसी तरह के सारे चैप्टर्स यहाँ पर लिखा गया है। इनके क्वेश्चन और सॉल्यूशंस, इनके समरी सब कुछ दिया गया है। और अगला ये इस पर आधारित तैयार किया गया है जो एग्जाम्स में आता है, प्रोज एंड पोएट्री लाइंस आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको पेज नंबर 49 में दिया गया है।
इसी तरह आपको समरी है, जो ऊपर आप पढ़े प्रोज, उसके समरी है, कुछ समरी को सिलेक्ट कर दिया गया है। और इस समरी में आपको देखे होंगे कि आपको प्रत्येक लाइन का क्वेश्चन, उसका जो समरी लिखा गया है उसका प्रत्येक लाइन का हिंदी भी दिया गया है, ताकि आपको पढ़ने समझने में किसी तरह की दिक्कत न हो। तो ये गेस किया गया है। और ये यदि पूरे आपके एग्जाम्स में यदि आप समरी आते हैं तो 3 समरी एकदम निश्चित रूप से ये आपको लड़ेंगे इस गेस पेपर से, ध्यान रखिएगा। और पोएट्री है, पोएट्री भी वैसा ही है, ये भी समरी के लिए, इसमें भी यदि 4 आते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में लिखने के लिए समरी, तो उसमें 3 समरी यानी 3 समरी एकदम निश्चित है, गारंटेड है कि आपको लड़ना ही है। और लगातार जहां से भी लड़ेगा वहां से लगातार लड़ेगा। यदि 3 समरी आए तो तीनों यहाँ से लगातार लड़ेगा, यहां से लिया तो यहाँ से 3 समरी लगातार लड़ेंगे। ये पूरे विश्वास रखिए। ये 19 सालों से यहाँ तैयार किया जा रहा है, और 19 सालों से यानी कि हर साल ये निकलते हैं गेस पेपर, और अधिक से अधिक मार्क्स लोग लेकर के यहाँ पर छात्र अपने भविष्य को अच्छे पोजीशन पर ले जाते हैं। ध्यान देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो दूसरा बुक से, इससे ये क्वेश्चन उसके आंसर दिए गए हैं, सभी का पेज नंबर दिया गया है। और इसके अलावा हमारा तीसरा एक पार्ट है ग्रामर। तो ग्रामर का क्या है कंसेप्ट, तो ध्यान रखिए। ग्रामर के मदद से हम लोग कंपोजिशन तैयार करते हैं, यानी कि कंपोजिशन का मतलब हुआ कि एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है इसका। और अगला है प्योर ग्रामर। ये ग्रामर के कंपोजिशन से ही निर्माण बनाया जाता है। ग्रामर आपको आएगा तभी इसको बना सकते हैं। ये आप को आसानी से बताया जाएगा कि यदि आप आसानी से लिखना चाहते हैं या बिल्कुल कम आपकी जानकारी है तो भी कैसे आसानी से आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। और इसे अपने अंक को अच्छा निर्धारित कर सकते हैं। ग्रामर का जो चैप्टर है यहां ध्यान रखिए, आर्टिकल्स है जो 125 पेज नंबर में है। ध्यान रखिए, आर्टिकल्स डिटरमाइनर दिया गया है, नाउन दिया गया है, ऑड वन आउट दिया गया है, प्रोनाउन दिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया गया है, सब्जेक्ट एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव एंड डिग्री दिया गया है, एडवर्ब दिया गया है, रिमूवल टू दिया गया है, टाइम एंड टेंस दिया गया है, वॉइस दिया गया है, और नरेशन दिया गया है, मॉडल एग्रीगेटिव वर्ब्स दिया गया है, क्वेश्चन टैग दिया गया है, इंफिनिटिव दिया गया है, वेयर इंफिनिटिव दिया गया है, जिरंड दिया गया है, पार्टिसिपल दिया गया है, पॉजिटिव वर्ब दिया गया है, प्रीपोजिशन दिया गया है, कंजक्शन दिया गया है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस करेक्शन या कॉमन इरर COMMON कॉमन इरर दिए गए हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, सिनोनिम्स दिया गया है, एंटोनिम्स दिया गया है, मिस स्पेल्ड या स्पेलिंग मिस्टेक दिया गया है, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन दिया गया है, आइडियम्स एंड फ्रेज, और एक एक्स्ट्रा दिया गया है व्याकरण से, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ये आपको आउटसोर्सेस से दिया गया है जो एग्जाम्स में कभी कभी बाहर ही आते हैं। अब ये देखें आप ग्रामर का चैप्टर, यदि जो लोग पढ़े हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यदि आप पढ़े हैं तो क्या इतने चैप्टर्स पढ़े हैं? यदि इतने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर को यहाँ जो लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि ये प्रत्येक चैप्टर से एग्जाम्स में 1 2 3 4 आपके क्वेश्चंस आए हैं। यदि इसके आप सिलेबस को देखना चाहते हैं तो हमारे एसआर इंग्लिश के सिलेबस पर जाइए और आसानी से आपको सिलेबस को देखिए, आपका कितने और कितने मार्क्स का आ रहे हैं और आए हैं पहले वो सब दिया गया है। और इस किताब में भी है जितने मार्क्स का दिएगा हर एक टॉपिक के बाद आपका ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये चैप्टर्स कितने हैं थोड़ा काउंट कर लें, इससे आपको अंदाज चल जाएगा कि यदि आप इतने चैप्टर्स पढ़े हैं तो निश्चित तौर में आपका मार्क्स अधिक से अधिक आएगा, नहीं तो फिर बाद में आपका मार्क्स कम आने की 100% संभावना बन जाएगी। इसलिए पहले ही तैयारी करें। और एक सटीक बिहार एक ऐसा ये बुक्स में तैयार किया हूं जिसमें आपको लगभग 36 के करीब में आप लोग चैप्टर्स हैं, देख लें काउंट कर। तो देखिए ये भी ग्रामर के ही सोर्सेज है, उससे ही तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें कितने हैं, देखिए ये एप्लीकेशन राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 वॉइस तक 18 है। और आगे हम लोग वॉइस तक हम लोग 18 काउंट किए थे। और इसके बाद है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36
36 कहाँ तक, आइडियल में फ्रेज तक गए थे हम लोग, और 37 यानी 37 यहाँ ग्रामर में चैप्टर दिए गए। मानते हैं कि हमारा 30 ही चैप्टर्स मान लीजिए, आप 30 भी चैप्टर पढ़े हों तब तो कुछ गुंजाइश है आपके अधिक मार्क्स लाने में। मान लीजिए 7 मार्क्स कम आ गया तो कोई बात नहीं, 93 मार्क्स आएगा, 90 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन इतना यदि आप इसके आधे ही चैप्टर पढ़े हैं, इससे भी कम यदि आप पढ़े हैं, तो फिर आप किस आधार पर सोच सकते हैं कि आपको अधिक मार्क्स आएगा। तो यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो ये गेस पेपर मैं तो पहले ही बताया कि पढ़े हो या न पढ़े हो सभी छात्र आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आते हैं इसमें क्वालिटीज क्या है, इसको देखें। तो देखिए क्वालिटीज क्या है। अब यहां से चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा हम झलक आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि काफी लॉन्ग समय हो जाएगा आपको बताने में। तो ध्यान देखिए, ये पहला चैप्टर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। ये आप किताब रेनबो पार्ट 2 आपका है तो देखिए उठा करके, ये चैप्टर यहां से यहीं से शुरू है। ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे उपलब्ध हैं। आपको क्वेश्चन बैंक है आपका हर साल का, माने आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों को उपलब्ध है, जिसमें देखिए 2018, 2020 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस भी है। और इसमें क्वालिटी क्या है, कैसे कम पढ़े लिखे जो लड़के अंग्रेजी को अच्छी तरह से वो नहीं भी पढ़े हो कैसे आसानी से इसको जान सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस है, इसके हिंदी दिए गए हैं और उसके बाद ये सॉल्यूशंस दिए गए, मैंने उसका उत्तर इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश में जो जो भी टॉप मीनिंग्स है उसको भी दे दिया गया है। देखिए यहाँ टॉप जो मीनिंग है इसका मीनिंग दे दिया गया है, जैसे रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, जैसे वॉलंटरी, यहाँ स्वैच्छिक, यहाँ देखिए डेलिब्रेट यानी जानबूझ करके, और कंटेनमेंट यहाँ दिया गया है संतोष या संतुष्टि, यहाँ हैप्पीनेस यहाँ खुशी। यानी कि यदि आपको कोई मीनिंग भी आप पढ़ रहे हैं, यानी वो सेंटेंस पढ़ रहे हैं आपको मीनिंग नहीं आता है तो आसानी से आपको मीनिंग का अर्थ आप जान सकते हैं। और साथ ही यदि आपको ये पढ़ने के बाद पूरी बात नहीं समझ में आई तो देखिए उसका पूरे आंसर का हिंदी दे दिया गया है। यानी यदि आप पढ़ते हैं कि ये क्या है, यानी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जैसे व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, तो यदि आपको ये बात नहीं समझ में आई तो ये खुद बताइए आप कि यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं और बात समझ में नहीं आए तो कैसे याद होगा। यही कारण है कि कम मार्क्स आ जाता है। तो देखिए उसी को देखते हुए मैंने इस चैप्टर को एकदम बारीकी से तैयार किया हूं और काफी मेहनत से इसको स्पष्ट किया हूं हर बातों को। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, इसका मतलब है सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, यानी सभ्यता जो हमारे समाज का है वो क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो यहाँ इंग्लिश में इसका आंसर दिया गया है, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द डेलिब्रेट voluntary restrictions of wants which alone increases and promotes contentment and real happiness। ये बात तो आप इंग्लिश में इसका उत्तर पढ़े, नहीं समझ में आया तो फिर आपको याद नहीं होगा। तो देखिए इसका हिंदी है, सभ्यता वास्तविक अर्थ में चाहतों का जानबूझकर स्वैच्छिक प्रतिबंध है जो अकेले ही संतुष्टि और वास्तविक खुशी को बढ़ाता या बढ़ावा देता है। आसानी से आप समझ जाएंगे, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आपके देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन और आंसर्स का यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, उसके हिंदी है, हर साल का है वो क्वेश्चंस है, उसका आंसर है, उसका हिंदी है। इस तीसरा भी देखेंगे, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस है, उसका हिंदी है, उसका आंसर है, उसका हिंदी है। यहाँ भी देखेंगे, और एग्जाम में 2021 में आर्ट्स में आया भी है, यहाँ भी देखेंगे ये क्वेश्चंस है, उसका हिंदी है। और देखिए यहाँ पर 2021 में आईएससी और आईकॉम में आया हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर है और उसका नीचे हिंदी आपको देखिए यहाँ पर आपका हिंदी दिया गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि व्हाट, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको 2021 में ही आए हैं, ये भी आगे 4-5, हाँ ये भी या में कर ये भी क्वेश्चन आया है 2021 में, और आईएससी और आईकॉम में ये आया हुआ है और उसका हिंदी है, और उसके बाद इसका आंसर है और उसके बाद हिंदी उसका है। फिर अगला भी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन है, उसका हिंदी है, उसका बीच बीच में मीनिंग्स है, उसका आंसर है, उसका हिंदी है। यहाँ भी देखेंगे तो इसका क्वेश्चन है और उसका हिंदी है, और उसका आंसर है, उसका हिंदी है। यहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन है
और इंग्लिश में उसका हिंदी है, उसका आंसर है उसका हिंदी है। इस तरह से आपको तैयार किया गया है। यहाँ भी देखिए कि क्वेश्चंस है, उसका हिंदी है, उसका आंसर है। आसानी से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन है, उसका हिंदी है, उसका आंसर है, और उसका हिंदी देखिए यहाँ पूरे का हिंदी है। यहाँ भी आपको क्वेश्चन है, उसका आंसर है, उसका हिंदी है। यहाँ भी इसका क्वेश्चन है, उसका हिंदी है, और इसका आंसर है, और उसके प्रत्येक का मीनिंग है। कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि जिसका खाली केवल आंसर दिया गया, उसका मीनिंग जरूर एक एक लाइन का दिया गया। देखिए क्वेश्चन है, उसका हिंदी है, और उसका जो भी मीनिंग कठिन है वो दिया गया है। जो आसान है आसानी से आप जान जाएंगे। देखिए इसके साथ हमारा इस किताब में क्या है, इसकी जस्ट नीचे उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। एक या दो चैप्टर को थोड़ा लॉन्ग लिया गया है, बाकी 2-3 क्वेश्चन मात्र नीचे की और गेस किया गया है। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्टिव है 2018 में, 19 में जो क्वेश्चन आए हैं, 20 में आए हैं क्वेश्चंस, और इसका साथ ही आंसर की है। और 2021 में जो क्वेश्चन 20 में आए हैं, उसका ये ऑब्जेक्टिव का उसका आंसर की है इसमें जो आया है। और उसके बाद 2021 में आया है क्वेश्चंस, उसका ये है। देखिए ISCI का में आया है, और आर्ट्स में भी 21 में आया है, उसका भी दे दिया गया है, आंसर साइड में दे दिया गया यहाँ पर। उसके बाद 2022 में ISCRI का में दिया गया है, इसका क्वेश्चन है, उसका हिंदी है, उसका इस तरह से आपको आंसर की यहाँ पर दिया गया है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट यहाँ दे दिया गया है। इसी तरह ये दूसरा भी चैप्टर से क्वेश्चन है, उसका आपको देखिए यहाँ पर हर साल का हुआ हिंदी है, उसका भी आंसर है, उसका मीनिंग्स है। इस तरह से देखिए इसमें दिया गया है। और आपको नीचे इसके जस्ट नीचे देखिए तुरंत आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कम मिलने लगे, तो देखिए 2020 में दिया गया आर्ट्स में, और ये 2020 में ISC और ICOM में दिया गया है। इसका हर एक का आंसर दिया गया है। 21 में दिया गया है, और क्वेश्चन उसके आंसर दिए गए। 2022 में दिया गया है, और क्वेश्चन और आंसर साइड में दिए गए हैं। और एक्स्ट्रा भी देखिए इसे प्रैक्टिस से दे दिया गया है। अगला भी चैप्टर में थोड़ा दिखा देते हैं। और पी चैप्टर में देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस उसके हिंदी, हर साल का हुए क्वेश्चंस इसके हिंदी, और इस तरह से दिया गया है। मात्र 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से राइज किए गए हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगला से 2-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से केवल लिया गया है, बाकी पहला दूसरा क्वेश्चन को ज्यादा थोड़ा दिया गया है, ताकि आपको पढ़ने का फ्लुएंसी हो। और पहला दूसरा चैप्टर में क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे गए हैं और आसान भी है। ध्यान दीजिए। और इसका देखिए 2 क्वेश्चन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, हर साल का क्वेश्चन दे दिया गया, उसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। और उसके बाद आपका देखिए ये प्रैक्टिस सेट अलग से यहाँ से हमने दे दिया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। आई हैव ए ड्रीम का यही कारण है। यहाँ भी वैसा ही है, देखिए क्वेश्चन आंसर हर साल का आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आपको चैप्टर तैयार किया गया है, और आपका सबका सोल्यूशन हिंदी दिया गया है। और मैं चलता हूँ क्वेश्चन आंसर, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस किताबों में है। इसके अलावा अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन का जो है वो उस पर डायरेक्ट हम चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमारा है वहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन आएगा। तो देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग आ गए 40 यहाँ पर, यानी प्रोज एंड पोएट्रीज लाइन्स एंड देयर पोएट्रीज विद एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ उनके जो प्रोज और पोएट्री के लाइन्स है उनको डिटेल में, उनके कवि हैं उनको पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। ये टेक्निक थोड़ा बताया गया हिंदी में। उसके बाद देखिए जो लाइन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे मान लीजिए 2009 में आया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, यानी किताब का लाइन दे देता है, उस लाइन को एक्सप्लेन करना होता है। तो अब ये लाइन दिया गया है, और जो बच्चे कभी पढ़े नहीं है तो कैसे जानेंगे इसका मतलब क्या होगा, या पढ़े भी हैं तो भूल गए हुए अंग्रेजी न समझ में आने के कारण, तो कैसे जानेंगे। तो देखिए उसका हिंदी दे दिया गया है, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसमें भी जहां लगा कि हिंदी जरूरत है वहां पर हमने दे दिया है। अगला भी 2019 में 10 में 15 में क्वेश्चन आया है, उसका मीनिंग दे दिया गया, और वो दोनों का हिंदी दे दिया गया, उसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया। 2010 में 12 में 13 में 15 में 17 में देखिए आया हुआ है। इतना सटीक लड़ता है कि आपको हर साल यहाँ से लड़ जाता है। जैसे क्वेश्चन हिंदी, यहाँ पर क्वेश्चन का उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसका मीनिंग इससे दिया गया 2011 का, यानी कि 2022 तक देखिए यहाँ पर 2011 में भी हिंदी दे दिया गया, हर एक लाइन का उसका प्लस में एक्सप्लेन कर दिया गया, उसका मीनिंग जो कठिन है वहां पर यहाँ पर दे दिया गया है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना होता है, और इसके आपको आसानी से समझ में आएगा। बिना पढ़े हुए लड़के जो कम भी पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो उनको भी देखिए हिंदी इंग्लिश सब कुछ यहाँ दिया गया है। अब आया जाते हैं हम आपको समरी में, कि इस किताब में समरी कैसे दिया गया है। देखिए समरी पर आते हैं इस किताब में। तो देखिए ये समरी क्या है,
तो जो आपके समरी आते हैं लिखने, मैंने पहले ही बताया कि जो समरी है वो आपको 3 या 4 आएगा, तो लगभग 3 समरियां एक साथ आपको लड़ेंगे। तो देखिए यदि समरी की बात करें तो हमारा प्रोज का समरी है, तो इसमें क्या क्वालिटी है, देखिए आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको कभी नहीं मिलने वाला है ऐसा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको समरी आता है, तो देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा गया है, 2022 में है, हर साल के क्वेश्चन मैंने पहले बताया गया है। और इसमें क्वालिटीज क्या है कि देखिए ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है समरी, तो एक लाइन जो दिया गया है उसके बाद एक लाइन के बाद देखिए यहाँ हिंदी दिया गया है, फिर एक लाइन यहाँ पर इंग्लिश में समरी लिखा गया तो उसके बाद एक लाइन हिंदी दिया गया है, एक लाइन अंग्रेजी में दिया गया है तो उसका फिर एक लाइन हिंदी दिया गया है, एक लाइन अंग्रेजी में दिया गया है तो एक लाइन आपको हिंदी में दिया गया है। इस तरह से पूरे किताब को समरी जो भी हमने शॉर्ट में गेस किया है उसको हर एक लाइन के देखिए उसका इंग्लिश और उसका हिंदी साथ साथ देते गए हैं। ये पहला शब्द कंप्लीट हुआ। भारत होम का भी है, भारत मेरा घर है, देखिए हिंदी है, उसका हर साल का हुआ क्वेश्चन है 2019-2021। और देखिए एक लाइन अंग्रेजी तो एक लाइन हिंदी, एक लाइन अंग्रेजी तो एक लाइन हिंदी, देखिए एक लाइन अंग्रेजी तो फिर एक लाइन हिंदी, एक लाइन अंग्रेजी तो फिर यहाँ से एक लाइन हिंदी। तो ऐसे करके पूरे समरी को आपको एक एक लाइन वाइज हिंदी दिया गया है। आप देख सकते हैं इस समरी को, देखिए एक एक लाइन का आपका समरी दे दिया गया है। आप आसानी से आप अपने समरी को प्रोज पोएट्री सबकी समरी को देख कर सकते हैं। देखिए समरी ऑफ पोएट्री है, देखिए यहाँ पर एक लाइन अंग्रेजी है तो एक लाइन यहाँ पर हिंदी भी है, एक लाइन अंग्रेजी है तो एक लाइन हिंदी भी है, एक लाइन अंग्रेजी देखिए हिंदी है, एक अंग्रेजी है तो हिंदी है, फिर अंग्रेजी है तो हिंदी है, एक एक लाइन आपको इंग्लिश हिंदी दिया गया है। कभी आपको इस प्रकार के गेस्ट पेपर पूरे बिहार में मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपके पास जाएगा तो आप कहेंगे कि ऐसा गेस्ट पेपर कोई नहीं है। तो ध्यान रखिए कि आपको निश्चित तौर में सफलता दिलाएगा। यदि एक बार किसी एग्जाम से आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, पैसे पर न ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप में क्वालिटी बढ़ाएं, अंक उठाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपको अंक पर ही आपको नौकरी मिल जाता है। जैसे टीचर वाले नौकरी आप देखेंगे उसमें सिलेक्शन होता है आपके मार्क्स के आधार पर जो मेरिट बनते हैं, या किसी भी एग्जाम में मेरिट जो बनते हैं आपके मार्क्स के आधार पर बनते हैं। तो किसी तरह से अपने आप में कमी न रहने दें, केवल मार्क्स के आधार पर यदि मार्क्स कम आए तो। इसी के बाद हम अगला इसके पॉइंट चलते हैं, और सभी समरियां नीचे हैं। हमने एक एक बार इसको डायरेक्ट में आगे बढ़ जा रहा हूं ताकि आपको एक झलक दिखा दूं और इससे आपको पता चल जाए। और हम एक ही बार नेक्स्ट में चलते हैं, लेटर राइटिंग। इसके ऊपर समरी समाप्त हो गया। लेटर राइटिंग देखिए, लेटर राइटिंग यदि पढ़ते हैं इसमें लेटर राइटिंग में टैक्टिक्स दिया गया है। लेटर राइटिंग क्या है, इसका टिप्स दिया गया है। टिप्स इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है ताकि आप आसान से आसान शब्दों में आसानी से लिख सके। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में लिखा गया है वी शुड अवॉइड बैड हैंड राइटिंग इन आवर लेटर। यदि अंग्रेजी में नहीं समझ में आया तो हिंदी में समझ लीजिए। टिप्स क्या है, हमें अपने पत्रों में खराब लिखावट से बचना चाहिए। यदि खराब लिखावट लिखते हैं तो फिर पत्र में आपके मार्क्स कटेंगे। तो ध्यान रखिए, मानिए अच्छी तरह सुंदर ढंग से लिखना चाहिए। ये सब पूरा आपका कंसेप्ट दिया गया है। इसके कितने काइंड्स ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी पत्र होते हैं, उनका क्या कौन कौन पत्र का भाग है, और पत्र आप लिखेंगे तो क्या क्या चीजें उसमें लिखना चाहिए, इसकी जानकारी आपको दिया गया है। फिर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको पत्र में 2 चीज आता है, एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग। तो एप्लीकेशन राइटिंग आप लिखते हैं या लिखा हुआ किसी गेस्ट पेपर में मिलेगा तो आपको इंग्लिश में मिलता है। मेरे भी गेस्ट पेपर में इंग्लिश में है, लेकिन यदि आपको ये बात समझ में नहीं आया तो उसके लिए आपको देखिए जस्ट इसके नीचे मैंने हिंदी दे दिया है, इसके जस्ट नीचे हिंदी दे दिया है। आसानी से आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आया तो हिंदी भी कर लेंगे। और यदि इस गेस्ट पेपर को लेते हैं तो आपको क्या फायदा है कि यदि आप हिंदी भी देना ही आपको तो 100 मार्क्स का है तो आपका हिंदी में भी आप एप्लीकेशन लिख देंगे, लेटर राइटिंग लिख देंगे। ध्यान रखिए, तो इस तरह से आपका काफी हर एक चीजों को दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, लेटर राइटिंग दिया गया, उससे इंग्लिश दिया गया है, और उसी के जस्ट नीचे हिंदी भी उसका दे दिया गया है। फिर अगला ये लेटर राइटिंग है, उसका इंग्लिश दिया गया है, और उसी के जस्ट नीचे आपका इसके एकदम हिंदी दे दिया गया है। किसी तरह से आपको इसमें कमी नहीं रहने दिया गया है ताकि आपको याद ना हो, और याद करने से आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग और स्किप कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदी इंग्लिश इसमें टॉपिक दिए गए हैं, आपको आसान होगा। और हम डायरेक्ट इसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग सब नीचे हैं। मैं आपको कुछ झलक मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे। देखिए एक बार आगे हम ग्रामर में, अब यहाँ पर प्रेसिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग पीछे आपका चला गया। और ध्यान रखिए मैंने सब में हिंदी इंग्लिश सब कुछ दिया गया है।
ध्यान रखिए। आर्टिकल से यदि ग्रामर में आते हैं तो आर्टिकल देखिए यहाँ कुछ नियम सटीक दिया गया है। मैं पहले ही बताया हूँ कि इसमें नियम डिटेल नहीं, एकदम सटीक नियम दिया गया है कि आपको किसी तरह से याद करने से बचाया जा सके नियम को, और नियम से बच जाइएगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या कभी नियम आता है, ज्यादातर तो आपका सॉल्यूशन करने के लिए आता है, सोल्व करने के लिए आता है, इसलिए नियम से बचिए और डायरेक्ट ट्रिक को अपनाइए। ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय एग्जाम की मार्क्स उठाना बहुत बड़ी जरूरी है। देखिए आर्टिकल और डिटरमाइनर से है, तो इसमें दिया गया है आपको 2019 में क्वेश्चंस आए हैं। देखिए हैव यू सीन द ताजमहल, अब यह भरना है तो आप यहाँ पर आप देखिए आंसर भी दे दिया गया है, आसानी से आप कर जाएंगे। जैसे यहाँ दुनिया के में जो एक हो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से आपको यहाँ दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक उठा लीजिए, आई लाइक म्यूजिक वेरी मच, अब यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ हिंट दिया गया है संगीत अनकाउंटेबल नाउन है, और जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल होता ही नहीं है, तो न ए होगा, न एन होगा, न द होगा, तो नो आर्टिकल होगा, आंसर डी। तो ये आसानी से आप जान सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं। यहाँ भी देखेंगे फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे, तो बेस्ट देखिए यहाँ का बेस्ट एंड सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, तो आंसर सी। तो सी क्यों आया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ऐसे हिंट किया गया है, इसलिए ऐसा आपको यहाँ पर हिंटेड किया गया है ताकि आपको पढ़ने से रटने से बचाया जा सके। 2022 में देखिए आईएएस आईकॉम में और आईएआरएस में दोनों दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हैव यू रीड रामायण, क्या कर रहे हैं, रामायण यह रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताब है, तो इसका मतलब है कि आंसर सी क्यों होगा, क्योंकि धार्मिक किताब है। तो हर एक का क्वेश्चन और कनेक्शन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी आप ध्यान दे तो हर एक का देखिए बीच बीच में हिंदी वगैरह सब हिंट किया गया है। आपको किसी तरह के ऐसा नहीं होगा जो समझने से आप बच सके। और देखिए इसी तरह आपका क्या दिया गया है, आपका इसके बाद दिया गया है नाउन। नाउन को एकदम शॉर्ट में आपको कंसेप्ट दिया गया है। उसके बाद हर साल के 21 में 22 में आए हुए क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है, और उसमें आपको करेक्ट इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए दिया गया है, जिससे सेंटेंस करेक्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ सोल्यूशन है, इसी में से आपको पूरी इस तरह के प्रॉब्लम्स उठाए जाते हैं इसी तरह के, इसलिए आपको लिए आसान होगा। ऑड वन आउट एक नया चैप्टर जोड़ा है, ये चैप्टर में आपको कंसेप्ट दिया गया है। उसके बाद इसका हर साल क्या हुआ, 21 में 21 का आर्ट्स में, 21 का साइंस और कॉमर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि 2022 तक देखिए यहाँ क्वेश्चन से 22 में आईएससीआई का में आया है और आर्ट्स में भी आया है। ये चैप्टर एक नया ऐड किया है, और हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लड़के इसके अध्ययन नहीं कर रहे हैं या उनकी जानकारी नहीं है, फिर ये चैप्टर छूटेगा। इसमें हर एक बातों को बहुत आसानी से और सोल्यूशन के साथ में बहुत अच्छी तरह दिया गया है। इसी तरह देखिए प्रोनाउन दिया गया है, और इसका प्रोनाउन के काइंड्स उसके शॉर्ट में दे दिए गए हैं। और उसके बाद हर साल का है वो क्वेश्चन 18 में 20 में 18 में आईएससीआई का में आईए में ये सब क्वेश्चन दिया गया है। 2022 में देखिए 22 के साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में आया है यहाँ पर, और उसका सोल्यूशन दिया गया है और इसके प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए उसमें हर एक का हिंट भी किया गया है कि कैसे आपको सोल्व करना है, और उसके बाद आपको सेंटेंस करेक्शन इससे आते हैं, तो वो इनकरेक्ट दे करके और कैसे करेक्ट करना है यहाँ पर दिया गया है, कि ताकि आप प्रैक्टिस कर लें और आसानी से अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद हर साल का 2019 और 20 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन दिया गया है, उसका साइड में सोल्यूशन दिया गया है। 22 का क्वेश्चन दिया गया है आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स का, आर्ट्स का और साइंस और कॉमर्स का ये क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिया गया है। तो ध्यान रखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन है। और बताइए कि आपको जो मैंने बताया कि आपको 36 चैप्टर लगभग मैंने वहां दिखाया था, मान लीजिए 30 ही चैप्टर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आता है, 6 चैप्टर छोड़ भी देता है इन केस, ऐसे आपको ये मान के चलिए कितना भी इसके कंसेप्ट के अनुसार जितना मैं लिस्ट दिया हूँ उनमें से मात्र छोड़ेगा तो 2 से 3 चैप्टर छोड़ेगा, वो भी 3 चैप्टर छोड़ेगा। तो वो लेकर यदि साइंस और कॉमर्स के चैप्टर अलग होते हैं तो साइंस और कॉमर्स के चैप्टर में 3 चैप्टर छोड़ दिया तो कम से कम जाएगा, तो आपको 3 चैप्टर को उसमें से लेस कर दिए, 33-34 चैप्टर जाना ही है, 32 चैप्टर जाएगा। यदि उसमें छोड़ा तो फिर जाकर आर्ट्स में वो दे देता है, और साइंस वाला चैप्टर 1-2 उसमें से कम कर फिर आर्ट्स में वो चैप्टर को दे करके दे देता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या करेगा कि साइंस और आर्ट्स पूछा,
साइंस और कॉमर्स में, और क्या करेगा कि आपको आर्ट्स में इसको नहीं पूछेगा, तो फिर क्या करेगा, दूसरे चैप्टर को इसके बदले में डाल देगा। तो ध्यान रखिए, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों में आएगा, ये परमानेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ ही चैप्टर है जिसमें करता है, बाकी ये सब कंटिन्यू आने वाले चैप्टर से। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर्स, और देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं। उसके बाद फिर आपका देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का शॉर्ट में कंसेप्ट दिया गया है। इसके बाद देखिए हर साल का आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे आप कह सकते हैं हर साल आपका आया हुआ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी तरह के अपने आप से नहीं बच सकते ये कहकर कि ये नहीं आएगा, इतना चैप्टर नहीं पूछेगा, हर साल के चैप्टर में ये पूछा है, तो कैसे नहीं पूछेगा। तब खुद से अपने प्रश्न कीजिए, अपने उत्तर को प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर इनकरेक्ट से करेक्ट कैसे करेंगे, ये सेंटेंस करेक्शन में आपको आता है। आप देख करके हर साल का पेपर उठा लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। और देख सकते हैं अगला भी हमारा है एडवर्ब और डिग्री है, यहाँ भी हर साल के आप देखेंगे कंसेप्ट को तैयार किया गया है। इसके बाद हर साल के आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलेगा। ये सब तैयार करने के बाद कंसेप्ट देखिए हर साल 9 में 10 में क्वेश्चन आए हैं, 11 में क्वेश्चन आए हैं, देखिए 12 में क्वेश्चन आए, 13 में क्वेश्चन आए, 14 में क्वेश्चन आए, 21 में क्वेश्चन आए हैं, 21 में साइंस और कॉमर्स में, और आर्ट्स में क्वेश्चन आए हैं। देखिए 22 में भी क्वेश्चन आया है, 22 में भी आया है, यहाँ फिर 22 में क्वेश्चन आए हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें नकारिए मत, बेहतर रूप से अपने आप को याद मजबूत होइए और तैयार कीजिए। इस तरह से मैं यहाँ रुकना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स हैं। अब उन चैप्टरों को आपको विशेष तौर में आपको देखना है, पढ़ना है, तो आप इस मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9852804702। ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज देंगे, और एक नंबर है आपका 9262318813। ये इससे आप संपर्क करेंगे, इससे आपको संपर्क कर आप जहां भी आपके बिहार में किसी भी जगह पर किसी कोने में आप चाहते हैं कि रह रहे हैं, तो वहां तक आपका ये चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बात समझ में आई होगी, और यदि आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको पसंद आया, यानी पसंद करते हैं आप, तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी भविष्य बन सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।